लेकिन सबको करना चाहिए। जितने भी यहाँ आप बैठे हो, अब आगे दीपावली आएगी, सब ध्यान रखेंगे। शाम को लक्ष्मी पूजन जिस दिन करेंगे उस दिन सुबह घर में गाय, पड़ोस में गाय है तो वहाँ करो, नहीं तो किसी गौशाला में जा कर के गौ माता की पूजन जरूर करके आओ। वैसे तो गौ सेवा रोज ही होनी चाहिए। रोज कौन कौन घर से रोज रोटी गाय को देते हैं? अच्छा, चलो अच्छी बात है। रोज गाय को चारा रोटी जो दे सकते दीजिए, सेवा करिए। और विशेष कुछ तिथियां होती हैं उस पर थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। शादी हो, ब्याह हो, जैसा मैंने कल कहा, जितना आप कर रहे हैं उसका थोड़ा भाग गौशाला में दे आइए। जन्मदिन में शाम को पार्टी कर रहे हो बच्चों को बड़े से होटल में ले जाके, तो सुबह उसको गौशाला ले जाओ। उसके भीतर भी संस्कार आएंगे, उसके भीतर भी पवित्रता आएगी। तो ठाकुर जी मैया यशोदा से कहते, मैया हम गैया चरावे जाएंगे। तो मैया ने सब तैयारी करी। गायन के ऊपर सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार से सुशोभित करके गैया तैयार हो गई, बछड़ा तैयार हो गए। सब बछड़ाओं को लेकर के आगे आगे कारी कमरिया ओढ़े, लकुटी लिए ठाकुर जी सबकी पैरवी करते हुए चल रहे हैं। पीछे पीछे सबरे ग्वाल वाल और गैया चल रही हैं। आज से ठाकुर जी ने गाय चराना आरंभ कर दिया। इस गौचारण लीला में पहली लीला हुई, भगवान ने अघासुर का वध किया। कंस तो कोई ना कोई दैत्य भेजता रहता कन्हैया को मारने, अघासुर आया अजगर के रूप में। तो उस दिन ठाकुर जी क्या करते, गैया चरने छोड़ देते, बछड़ा बछिया, और प्रभु खुद सब ग्वाल वालों के साथ खेलना चालू करते। कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते थे। तो आज भगवान ने ग्वाल वालों के साथ खेला छुपम छुपाई का खेल। सब छुप रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएं कहाँ छुपे। तो एक ग्वाला की नजर पड़ी, अघासुर मुंह खोल करके लेटा था और इतना विशाल था कि उसका मुंह इतना लंबा कि उसका अग्रभाग ऊपर आकाश से स्पर्श हो रहा, ऐसे लगता मानो कोई लंबी गुफा हो। ग्वाल वाल बोले, लाला कन्हैया चलो यही में छुपते हैं। और कह के सबरे ग्वाल बाल अघासुर के मुख में घुस गए। ठाकुर जी तो जानते कौन है, पर अगर इनको अकेला छोड़ देंगे तो इनको मार देगा, इसलिए भगवान भी जानबूझ के मुख में प्रवेश करते। और जैसे अघासुर ने देखा हाँ फंस गया हमारे जाल में, तो मुंह बंद किया और मुंह बंद करके अघासुर इधर उधर हिलने लगा। अपने शरीर से प्राण वायु सब ग्वाल बालों की रुक गई। घबरा करके सब बेहोश होकर अघासुर के पेट में गिर पड़े। और तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। प्रभु अपना विशाल आकार धारण करते, आकार बढ़ाते 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 गए। अघासुर का मुख फटा और वहीं अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान ने सब ग्वाल वालों को योग माया के द्वारा बाहर निकलवाया। और जैसे बाहर आए सब थके हारे थे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अघासुर के मुख से कन्हैया ने बचाया, ये बात ग्वाल वालों ने अपने घर जाके 1 वर्ष बाद बताई। अब परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, 1 वर्ष बाद क्यों? 1 साल बाद ये बात बताने का कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ 1 साल में? तो सुखदेव जी ने फिर कथा सुनाई कि जब ग्वाल वाल बाहर निकले तो सबको भूख प्यास लगी थी, सब भोजन करने बैठ गए। और जब भोजन कर रहे थे तो भगवान ने पहले ही सबको आज न्योता दे रखा था, सब अपने घर से बढ़िया बढ़िया माल बनवा के लाना, आज हम पार्टी करेंगे, भोजन उत्सव होगा। तो भोजन उत्सव हो रहा था। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, हा हा करके मांग लेते हैं, कहत मोही अति भावत। सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी ग्वालन के हाथन ते कौर छुड़ा छुड़ा के खा रहे थे। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे छुप के। ब्रह्मा जी बोले, बड़ा विचित्र भगवान है, ये वही सच्चिदानंद भगवान है क्या जिसको शुद्धता पवित्रता का कोई ज्ञान ध्यान नहीं है? और हद तो तब हो गई
जब कन्हैया ने पूछी भैया मनसुखा ना दिख रहो हमारो आज कहीं कहाँ गए हो? एक ग्वाला बोलो लाला आज तेने कही ना सब घर ते बढ़िया बढ़िया बनवा के लई या कि मैया ने कछु ना बनायो, उल्टो या को 2 दिन पुरानी मटकी में छाछ भर के दे दी। लाला बड़ो शर्म आ रहे हो है, चुपचाप एक कोने में ठाड़ो है के छाछ को पी रहे हो है। ठाकुर जी बोले अरे हम ते सरवामे की का जरूरत है, हम ते छुप के पिएगो, ले अभी बताते हैं। ठाकुर जी सब भोजन छोड़ के मनसुख के पास पहुंच गए। मनसुख ने देखी कन्हैया मेरी ओर आ रहे और जबरन मोह को पतो है छाछ पिएगो, और कहीं मेरो लाला पुरानी छाछ पी के बीमार ना है जाए, पेट में कुछ रोग ना है जाए, ये सोच के मनसुख जल्दी जल्दी सबरी छाछ को पीने लग गया। पूरी छाछ खत्म कर दी मनसुख ने, बस मोहड़े में मुख में थोड़ी छाछ बची थी। सोई ठाकुर जी आए और वह के गाल पे जोड़ते मारो मुक्का, निकरी छाछ और ठाकुर जी वह छाछ को खुद पी गए। अब तो महाराज ब्रह्मा जी बोले छी छी राम राम राम, अब तक तो चलो ठीक ही झूठी थारी में ते ही खा रहे, पर अब तो महाराज यानी सबरी मर्यादा तोड़ दी। अब तो हमको यकीन है गयो ये भगवान तो नहीं है सके, हमको तो लगे भगवान के बदले कोई ये जादूगर बहरूपिया है जो अपने आप को भगवान साबित कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले लो परीक्षा लेके देखते हैं। तो जब भोजन हो गया भगवान के ग्वाल बाल भागे भागे आए, अरे लाला भैया कहीं भी बछड़ा बछिया दिखाई नहीं दे रहे, सबरे वृंदावन के गलीन में घूम आए कहीं बछड़ा नहीं है। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे चले गए, अच्छा तुम सब बैठो हम देख के आवे। ठाकुर जी ग्वाल वालन उनको छोड़ के बछड़ा देखने गए, नहीं मिले, वापस आए तो ग्वाल बाल भी गायब। अब ठाकुर जी सोचे कि भैया ये सब क्या हो रहा है, आंख बंद करी तो बंद करते ही दिख गया, अच्छा तो ये सब ब्रह्मा जी का खेल है। दुनिया की सबसे पहली किडनैपिंग ब्रह्मा जी ने ही करी है, सबरे ग्वाल बालों को किडनैप करके ले गए। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे ब्रह्मा जी की इस दशा पर। ठाकुर जी कहते अरे ब्रह्मा जी कैसी मति बोरा गई आपकी, आपको क्या लगता है कि हम ब्रह्मा को प्रकट कर सकते हैं तो क्या ग्वाल बाल बछड़ा बछिया नहीं प्रकट कर सकते? हमसे अटक रहे हो, हमारी परीक्षा लोगे? लो आज हम तुमको अपनी सृष्टि करके दिखाते हैं। और भगवान ने एक दिव्य सृष्टि का निर्माण किया, और वो सृष्टि कौन सी थी? अब तक श्री ब्रह्मा जी को जैसे किसी फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल भेज दो, फिर उस रॉ मटेरियल से जो भी बनाना होता है वो फैक्ट्री बना देती है। ब्रह्मा जी का काम जो है वो इस पांच भौतिक शरीर को बनाना है, पर इसमें भीतर जो आत्मा है वो तो श्री कृष्ण ही दे सकते, वो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तो भगवान ने कहा आज तुमको हम अपनी सृष्टि करके दिखाते। भगवान ने अपने ही अनेक रूप धारण कर लिए। हम सब जीवों में भगवान का अंश है, पर छोटा अंश है, पर आज तो भगवान ने ब्रज में खुद ही भगवान ग्वाल बालों का रूप धारण करके खड़े हो गए। बछड़ा बछिया भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए। सुखदेव जी तो कहते राजन यहाँ तक उनकी लाठी, उनका थैला झोला, उनका डब्बा सब कुछ ठाकुर जी खुद बन गए। निर्जीव भी भगवान स्वयं बन गए। घर जाते ग्वाल बालों तो मैया पूछती टिफिन कहाँ भूला है, तो इसलिए डब्बा भी ठाकुर जी बन गए। सब चीज ठाकुर जी ने स्वरूप धारण करके 1 वर्ष तक ये लीला चली, 1 साल तक। और ये लीला भगवान ने इसलिए भी की क्योंकि हर गोपी का भाव रहता था कृष्ण मेरे पास रहे। भगवान ने कहा लो तुम्हारे बच्चों के ही रूप बना करके हम तुम्हारे घर में जा करके रहेंगे। 1 साल तक पूरा ब्रजमंडल कृष्ण में हो गया। गैया जैसे अपने बछड़ा को देखती तो देख करके थनों से अपने आप दूध की धार बह पड़ती। समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, इतना वात्सल्य क्यों बढ़ रहा है।
क्यों ना उमड़े, क्योंकि बछड़ा बछड़ा नहीं, साक्षात कृष्ण बछड़ा बन के आए हैं। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पे घूमने आए थे तो अचानक याद आया, अरे भैया हमने उनको चुराया था, देख तो लें उस बहरूपिये के हालचाल क्या हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी आए, देखे हालचाल, यहाँ तो मौज आनंद लिया जा रहा है, ग्वाल बाल बछड़े सब वही के वही हैं, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा हो सकता हमारे ब्रह्मलोक से ये चोरी करके ले आया हो, देख के आते हैं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक गए तो वहां जाके देखा तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े थे। धरती पे आके देखा, यहाँ भी बछड़े। तब श्री ब्रह्मा जी की बुद्धि काम करना शुरू करती है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, ये किसी साधारण जीव का काम नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता, ये तो साक्षात मेरे भगवान हैं। अरे मैं कैसा जड़मती बन गया, मैं खुद क्षीर सागर में जाके भगवान से निवेदन करके आया था कि प्रभु अवतार लेना, और भगवान के लीला पर मैं ही उंगली उठा रहा हूं। क्या करें, भगवान की लीला ही ऐसी है। ब्रह्मा जी जैसे चक्कर खा गए तो आज का कलयुगी आदमी, ये पिज्जा बर्गर खाने वाला आदमी, फेसबुक चलाने वाला आदमी, ये अगर कृष्ण की लीला पर उंगली उठाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है ही कृष्ण लीला ऐसी, समझ आती नहीं सबको। ब्रह्मा जी ने सोचा, भैया ये तो गड़बड़ हो गई हमसे, अब चलो ठाकुर जी से माफी मांगो। तो ठाकुर जी से आकर के ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। भगवान ने कहा चलो माफ कर दिया, गलती है हो जाती है, जाओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, हम जाने के लिए नहीं आए, आज हम अपना रेजिग्नेशन लेटर संग लाए हैं, इस्तीफा देने आए। हम ये सीट खाली करना चाहते क्योंकि हमें ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। तो भगवान बोले फिर क्या चाहिए तुमको? प्रभु हमको लगता था ब्रह्मा का पद देके भगवान ने बहुत बड़ी चीज दे दी, पर अब लग रहा है ब्रह्मा का पद तो तुच्छ है। किसके सामने? इन ब्रजवासियों के सामने। इसलिए प्रभु ये ब्रह्मा का पद वापस ले लो और इसके बदले हमें दे दो ब्रज में जन्म। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा जी सॉरी, आप जरा लेट आए हो, सीट ऑलरेडी सब रिजर्व्ड है। ऐसे कैसे? कोई तो सीट खाली होगी, मानव नहीं बना सकते, पशु बना दो। बोले वो भी सब सीट फुल है। पक्षी बना दो, वो भी सब। तो प्रभु फिर क्या करूं मैं, कोई तो रास्ता बताओ। ठाकुर जी ने कहा एक रास्ता है, ब्रज में अगर जन्म चाहिए, ब्रज में अगर ब्रजवास चाहिए, तो कृष्ण खुद कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ब्रज में वास देना, ब्रज में जन्म देना, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ब्रज में जन्म देना। अरे प्रभु आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथ में? ठाकुर जी कहते हैं जो ब्रज की मालकिन है उसके हाथ में है। और ब्रज की मालकिन कौन है? बोलिए ना, श्री राधा। ये ब्रज की मालकिन है। ब्रज में राजा का राज्य नहीं, रानी का राज्य चलता है। ब्रज में प्रवेश ही उसको मिलेगा जिसको हमारी राधा रानी अप्रूव कर देंगी। वो जिसको अप्रूव करेंगे बोले यही ब्रज में आएगा और कोई नहीं आ सकता। ब्रजवास श्री जी की कृपा से मिलता है, राधा रानी की कृपा से। तो ब्रह्मा जी ने राधा रानी को मनाने के लिए तप किया 60,000 साल तक, और राधा रानी से मांगा कि हमको ब्रज में एक कोई कोना दे दो। तब श्री राधा रानी ने ब्रज में वास दिया। वो भी कहाँ? जो श्री राधा रानी का अपना निज घर है, निज महल है। राधा रानी का घर गांव कौन सा है? बरसाना। उस बरसाना में पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी आज भी विराजमान है, ब्रह्माचल पर्वत। आप में से कोई गया बरसाना? बरसाना जिस मंदिर पे आप दर्शन सीढ़ियों से चढ़ के गए हो, वो पर्वत ही ब्रह्मा जी हैं।
ब्रह्माचल पर्वत। वहां श्री राधा रानी ने ब्रह्मा जी को रहने का अवसर दिया। ऐसा है वो श्री धाम बरसाना। बरसाना नाम क्यों पड़ा उसका जानते हो? राधा रानी का नाम भी एक बरसाने वाली है। वो बरसाने वाली इसलिए नहीं है कि वो बरसाना की हैं, जैसे महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती, बंगाल का बंगाली, ऐसे बरसाने की इसलिए बरसाने वाली नहीं पड़ा। क्यों पड़ा? ले ठाकुर जी कृपा करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, एक एक बूंद करते हैं, पर राधा रानी तो डायरेक्ट कृपा बरसाती हैं, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली। और वैसे पूरा पूरा जो 84 कोस ब्रजधाम है, पूरा वृंदावन है, वो सब राधा रानी का है, पर उसमें भी जो बरसाना ना वो विशेष है। वैसे भी आज आप जाओ तो थोड़ी और जगह पे आधुनिकता बढ़ गई है, पर बरसाना आज भी वहाँ के वनों में जाओ, गहवर वन जाओ, बागों में जाओ, तो वहाँ ऐसे लगता आज भी श्री राधा रानी यहाँ अपनी सखियों के साथ लीला करती है। बड़ा सुंदर स्थान है, सुरम्य स्थान है बरसाना। कैसा है बरसाना? मैं बरसाना में एक बाबा रहते हैं, उनके द्वारा लिखा ये भाव है। उन्होंने अपने शब्दों से इस भाव को लिखा भी है और गाया भी है। बहुत सुंदर भाव है। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मन हट्यो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से। जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में,